अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें इंट्रोडक्शन कुछ चीज़ें पढ़ ली थी और उसके बाद कैथोड रेज की डिस्कवरी हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और प्रोटॉन। प्रोटॉन या कैनाल रेज की दरियाफ्त ये आज हम पढ़ेंगे। तो 1886 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टाइन। 1886 में एक साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था, गोल्डस्टाइन। अब इसने क्या किया, इसने ऑब्जर्व किया, इसने मुशाहिदा किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है, सर विलियम क्रूक्स वाला एक्सपेरिमेंट इसने भी मतलब रिपीट किया। अब इसने भी क्या किया, इसने भी एक ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब जिसको नाम दिया। अब इसके अंदर इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक क्या था एनोड और दूसरा कैथोड। इनको उसने बैटरी के साथ जोड़ दिया और क्या किया, प्रेशर बहुत लो रखा। प्रेशर कितना था, 10⁻⁻⁴। ये एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज के लिए किसने किया था, सर विलियम क्रूक्स ने किया था। और कब किया था, 1879 में। अब यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया किसने, गोल्डस्टाइन ने। और कब किया, 1886 में। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसमें सिर्फ कैथोड रेज नहीं है, सिर्फ कैथोड रेज नहीं है, बल्कि कुछ और भी रेज हैं जो कैथोड के ऑपोजिट में ट्रेवल कर रही हैं, जो ऑपोजिट सफर में ट्रेवल कर रही हैं, उनको उसने कैनाल रेज का नाम दिया। किसका नाम दिया, कैनाल रेज का नाम दिया। तो आपसे को पूछे कैनाल रेज कैसे डिस्कवर हुई, तो आपने कहना है कि सर ये गोल्डस्टाइन ने 1886 में ये ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ कैथोड रेज नहीं है, बल्कि कुछ और भी रेज हैं जो कैथोड के मुखालिफ सिमत में सफर कर रही, उनको उसने कैनाल रेज का नाम दिया। अब आती है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। अब कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम जिस तरह उसकी थी कैथोड रेज की, कि ये भी सीधा सफर करती हैं। कैनाल रेज आल्सो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या करती हैं, सीधा सफर करती हैं। बट वी कैन से ये अपोजिट टू कैथोड रेज। कैथोड रेज के क्या है, अपोजिट। ये किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ, तो ये किस तरफ जा रही, नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या है कि ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, बट अपोजिट टू कैथोड रेज, कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में। दूसरा क्या है, अगर इनके रास्ते में भी कोई चीज आ जाए तो उसका शेडो बनाते हैं, उसका ये रेज क्या बना देती हैं, शेडो बना देती हैं, यानी कि साया बना देती हैं। तीसरा क्या है कि इन रेज पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन रेज पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने पढ़ा था कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, क्योंकि वो किस तरह मूव कर रही थी, पॉजिटिव की तरफ। और इन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि ये किस तरह मूव कर रही है, नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है। और लास्ट चौथा जो आपने समझना है, ये बहुत एक कंसेप्चुअल है। गोल्डस्टाइन ने ये कहा कि जो कैनाल रेज हैं ये एनोड से पैदा नहीं होती। वैसे तो ये एनोड से उधर जा रही हैं, लेकिन उसने कहा कि ये एनोड से पैदा नहीं होती। फिर ये कब पैदा होती हैं, जब कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल से टकराती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था सर विलियम क्रूक्स ने गैसेस में करंट गुजारा था। अब इस ट्यूब के अंदर क्या है, गैस है। जब कैथोड रेज यहां से निकलती हैं, गैस के मॉलिक्यूल से टकराती हैं, तो उस वक्त क्या पैदा होती हैं, कैनाल रेज पैदा होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि कैनाल रेज तब पैदा होती हैं जब कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल से टकराती हैं। तो ये डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज हो गया या प्रोटॉन। इसके बाद हमारे पास आता है
लास्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमने पढ़ लिया कि एक कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, उसके बाद प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, और लास्ट हमारे पास क्या आता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये एक रदरफोर्ड साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या है, रदरफोर्ड। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो एटम का मास है, फॉर एग्जांपल ये एटम है, ये उसका मास है, उसने कहा कि जो एटम का मास है, एटम का मास वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनकी बेस पर वाज़िया नहीं हो सकता। The mass of atom cannot be explained on the basis of only electron and proton. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पे जो एटम का मास है वो वाज़िया नहीं हो सकता। इसने ये कहा कि बल्कि एटम में कोई तीसरी चीज भी मौजूद है, कोई तीसरा पार्टिकल भी क्या है, मौजूद है। अब साइंसदानों ने क्या किया, इस तीसरे पार्टिकल की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार 1932 में, कब, 1932 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चैडविक। क्या नाम था, चैडविक। अब चैडविक ने क्या किया, इसने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया। अब ये जो तीसरी चीज थी ये किसने दरियाफ्त की, चैडविक ने, और उसने किसका नाम दिया, न्यूट्रॉन का। अब उसने किया कैसे, उसने एक एलिमेंट लिया जिसका नाम था ब्रिलियम। क्या नाम है, ब्रिलियम। एक एलिमेंट लिया ब्रिलियम, उस पर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। किसकी बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स की। उसने ब्रिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। जब बम्बार्डमेंट की तो कुछ रेज खारिज हुई, कुछ रेज क्या हुई, खारिज हुई, जिनको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो आपसे को पूछे न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो आपने कहना है चैडविक ने एक एलिमेंट ब्रिलियम लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, और जब बम्बार्डमेंट की तो कुछ रेज खारिज हुई जिनको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। अब एंड पे आती हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी एक तो ये है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा है, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा क्या है कि जब न्यूट्रॉन को किसी मादे के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है, फॉर एग्जांपल ये कोई मैटर है, कोई भी मैटर है, इसके ऊपर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, बुछाड़ की जाती है, तो ये हाईली पेनिट्रेट हो जाता है। न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, हाईली पेनिट्रेट, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा सुरायत कर जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं। और तीसरा लास्ट ये है, वो बल्कि आपको बाद में समझाता हूँ, ये आपने दो याद रखनी कि एक तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल, और दूसरा ये है कि जब इनको मादे के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है तो उसके बाद ये क्या होते हैं, मादे के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो जाते हैं। इसके बाद एक आपके पास बहुत अहम चीज, अब हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, और न्यूट्रॉन की कैसे हुई। अब एक चीज ये भी आप पढ़ लें, ये था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कब डिस्कवर हुए ये भी ध्यान में रखें। प्रोटॉन को 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया। प्रोटॉन को 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन को 1897 में जे थॉमसन ने
किसने? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। और न्यूट्रॉन को चैडविक ने 1932 में, कब किया था? 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद इन पे चार्ज कौन सा होता है? चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब लास्ट चीज इनका मास भी देख लें। मास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना वो हमारे पास होता है 0.0005486। ये हमारे पास किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमारे पास क्या है? 0.0005486। ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बाद आता है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन का हमारे पास मास है 1.0000727। ये आप लिख लें AMU। या AMU क्या होता है? AMU ये मास मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? मास मेजरिंग यूनिट है। अब प्रोटॉन का मास कितना है? 1.0000727। ये भी क्या है? AMU। ठीक हो गया। अब लास्ट हमारे पास न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.00866। ये हमारे पास न्यूट्रॉन का मास है और ये भी किस में है? AMU। तो ये हमारे पास मास है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या है? ज्यादा है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी इनको कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये उम्मीद है आपको सारी डिस्कवरीज की समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आपने ज़रूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।